हार मान लेना हमेशा आसान होता है क्योंकि इसमें एफर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन दिल टूट जाता है जब हम हार जाते हैं। तो क्या इस तरीके से टूटी हुई ज़िंदगी जीना है? या ठीक है, फेलियर को हमने, सोसाइटी ने जितना बड़ा बना दिया है उतना बड़ा कोई काम नहीं है ये। इट्स नॉट अ बिग डील टू गेट फेल। यदि आप फेल हो गए हैं तो इट्स वेरी ओके, सब फेल होते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में फेलियर्स से डील ना किया हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप हार मान लेते हैं या पूरी हिम्मत जुटा के फिर से उठते हैं और इस बार दुगनी ताकत से कम बैक करते हैं। चॉइस आपके हाथ में ही है बेटा कि आपको क्या करना है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है CSIR नेट का, क्योंकि उनके रिलेटिव्स ऐसा कहते हैं कि वो कर नहीं सकते फिज़िक्स में कुछ भी, तो उन्हें कुछ और लाइन चूज़ करनी चाहिए और कुछ और ट्राई करना चाहिए। यदि आपने, और ये वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जिनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी है, तो हार मान लेना तो हमेशा आसान ही होता है ना। आपने सोच लिया आपसे फ़िज़िक्स नहीं होगी, आपने हार मान ली, और अभी तो बहुत आसान चॉइस आपने ले ली है कि मुझे एग्ज़ाम ही नहीं देना, क्योंकि अब मुझे उस फेलियर को फिर से फेस ही नहीं करना पड़ेगा। मैंने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था, आई गॉट फेल, और अभी मैं उस फेलियर को फिर से एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, उसको मैं फिर से झेल ही नहीं सकती। ऐसा कोई इंसान नहीं हुआ है जिसकी लाइफ में फेलियर्स नहीं आती है। हर इंसान फेल होते होते ही आगे बढ़ता है। कुछ लोग अपनी फेलियर्स के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग दुगनी ताकत के साथ कम बैक करते हैं। आप सोचिए आपको कौन से वाले रास्ते को चुनना है। हार मान लेना हमेशा आसान रास्ता होता है, लेकिन फिर से खड़े होना उतना ही मुश्किल रास्ता होता है। जब आप फेल हो जाते हैं, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट होती है और सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती, आप खुद भी खुद के अगेंस्ट हो जाते हैं। हम अपने आप को भी बहुत कम आंकने लगते हैं। बट क्या एक एक इवेंट आपको इतना ज़्यादा डिफाइन कर सकता है? वो आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है? नो। कभी भी एक इवेंट को, फेलियर एक इवेंट है, इट्स नॉट ए पर्सन। तो इस इवेंट को अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करने दें, पूरे दुगनी ताकत के साथ आगे बढ़ें और इससे सीख लें ना। ये तो आपको एक ट्रिगर करने के लिए आई है, स्पीड बढ़ा देनी है वो अपनी। पहले जिस स्पीड से ट्राई की थी, अभी उसकी 4 गुना 100 गुना ज़्यादा स्पीड से ट्राई करेंगे। थोड़ी मेहनत करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। हार मान लेना हमेशा आसान होता है, लेकिन ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहेगा कि आपने हार मान ली, आपने कोशिश नहीं की। तो ये मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे हाथ में रिजल्ट्स कभी भी नहीं होते हैं। वी आर नॉट श्योर 100% कि पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते हम अनसर्टेन रहते हैं। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स कि ठीक है, या तो फेल या फिर पास, दो ही रिजल्ट्स हो सकते हैं ना। 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट। फेलियर होने की 50% प्रोबेबिलिटी है एंड सक्सेसफुल होने की भी 50% प्रोबेबिलिटी है। आप चाहें जितनी मेहनत कर ले, बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। लेकिन आपने अपना कर्म शिद्दत से किया कि नहीं किया, आपने अपना कर्म मेहनत से किया कि नहीं किया, क्या आपने जान लगा के कोशिश की थी क्या? फिर भी आप फेल हो गए तो इस बार दुगनी मेहनत और दुगने उत्साह और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ जाओ यार। ऐसे लोग ही इतिहास रचते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम में फेल होना किसी भी आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकता, है ना। हमने देखा है अब्दुल कलाम की जितनी सपने पड़ी होगी, वो पायलट का एग्ज़ाम देने गए थे और फेल हो गए थे। वहाँ पर 11 बच्चों में से 9 बच्चों का सिलेक्शन हो गया था और 2 बच्चे नहीं सेलेक्ट हो पाए थे, जिनमें से APJ अब्दुल कलाम भी एक थे। आप सोचिए यदि वो उस टाइम पायलट बन गए होते तो क्या आज वो इतना इंडिया के प्रेसिडेंट तक का सफ़र तय कर चुके होते क्या? उनके लिए डेस्टिनी ने कुछ और प्लान कर रखा था, उनके लिए बड़ी चीज़ें थी, इसलिए उन्हें छोटी चीज़ नहीं मिली। तो जब भी लाइफ में फेलियर मिल जाए, देन थिंक कि आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा गया है। यू आर चूजन फॉर अ ग्रेट रीज़न। आपको बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है, छोटे मोटे काम आपको नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि उसकी प्लानिंग हमेशा बेस्ट होती है, हमेशा अच्छी होती है। और उसकी प्लानिंग पे ट्रस्ट रखिए। इस तरीके से हिम्मत हार के बैठ जाना किसी भी तरीके, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। सो एनकरेज करिए अपनी सारी ताकत को, और जो भी आपको बुरा लग रहा है, जितना भी आपको बेकार लग रहा है, आप उसको पूरा इकट्ठा करके दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ जाइए और कुछ करके दिखाइए। इतिहास वही रचते हैं जिनके हौसलों में जान होती है। अपने आप पर विश्वास रखिए,
हम हमेशा दूसरों की नज़रों से खुद को आंकते हैं। एक बार खुद की नज़रों से खुद पर बिलीव करके रखिए, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और आपको आपके लिए वो भगवान ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है, वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। ट्रस्ट योर टाइमिंग्स। ओके, थैंक यू एवरीवन।